अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक हैदराबाद के इलाका है, इस्लामाबाद के नज़दीक टंडू यूसुफ कब्रिस्तान के रोड वहाँ से है। हमारे इलाके के वहाँ एक दुकान बहुत पुरानी और कदीम जो सालों से बंद पड़ी थी। फिर एक मेरे दोस्त ने वो दुकान ली। मालिक इस दुकान का दूर रहता था काफ़ी। मेरे दोस्त ने इस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला। इस दुकान की ये खासियत थी, वो दुकान शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी चलती, फिर एकदम काम बहुत स्लो हो जाता है। मेरे इस दोस्त ने वो दुकान अचानक छोड़ दी। इसका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा काम चलने के बावजूद पैसे नज़र नहीं आते। ऐसा लगता है कोई पैसे निकालता है, और सुबह जब दुकान खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे रात भर यहाँ कोई होता है। मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसके बाद वो दुकान काफ़ी लोगों ने खोली, पर 2 या 3 महीने में हर कोई वो दुकान खाली कर देता था। हर कोई यही कहता था कि इस दुकान में पैसे गायब होते हैं, और रात में दुकान बंद होने के बाद सुबह ऐसा लगता है जैसे रात से लेकर सुबह तक पूरी फैमिली रहती है दुकान के हुलिये से। ऐसा लगता था सब चीज़ें बिखरी हुई। हम 4 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मेरा एक भाई है जो कि शेफ़ है, जो कुकिंग करते हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े पैमाने पर काम है। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, यारा कि वो शहर वाला पकवान सेंटर बहुत दूर पड़ता है, ये जो अपने पास दुकान है वो अपन लोग ले देते हैं, घर के नज़दीक हो जाएगी। मैंने भाई को साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये दुकान ठीक नहीं। बहुत मना किया, पर भाई इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद भाई नहीं माने। हमने वो दुकान ले ली रेंट पर। शुरू शुरू में बहुत अच्छा काम चला। काउंटर पर मैं खुद बैठता था और भाई खाना बनाते, और हमने 3 लड़के और रखे। हम वहाँ शादी ब्याह हकीका और दीगर तकरीबात का खाना बनाते और हलीम बिरयानी भी बेचते थे। बहुत अच्छा काम चला, पर हम लोग बहुत खुश होते कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। पर जब घर जाकर हिसाब किताब लगाते तो पैसे बहुत कम होते। हमारा माल के हिसाब से हम लोग बहुत परेशान भी रहते थे, लेकिन बाहर लोग देखते कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, पर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। ऐसी हालत हो जाती थी, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। 3-4 महीने ये चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़के ने काम छोड़ दिया, वो भाग गया। इसको देखकर दूसरा लड़का भी भाग गया। अब बस मैं और भाई रह गए थे दुकान पर। एक हफ्ते बाद मैं इस लड़के के घर गया जो हमारी दुकान पर था। इसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। बहुत इसरार के बाद इसकी माँ ने इसे राजी किया। मैंने इससे पूछा क्या हुआ था अचानक। इसने कहा, असल भाई इस दिन जब मैं रात को पकवान सेंटर पर पानी भरने गया था, हमारे इलाके में अक्सर रात में पानी आता है 2 बजे के बाद। इसने बताया जब मैं पानी भरने गया तो सारी दुकानें बंद थी, पर मेरे हाथ में एक मोबाइल था। मैंने पकवान सेंटर खोला और आधा शटर गिरा दिया, पानी की मशीन खोली और हैंड फ्री लगाई और लेट गया। मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक लंबा सा आदमी, खौफनाक शक्ल, और 2 छोटे बच्चे, वो भी बहुत खौफनाक थे, और एक औरत नुमा चुड़ैल मेरे चारों तरफ खड़े हो गए थे और मेरा गला पकड़ लिया। इस जनाब जैसे आदमी ने मैं बहुत चीखा चलाया, पर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकली, और इसने मुझे कहा कि अगर अपनी नस्लें बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, और ये बात अपने मालिक से भी बोल देना। उन्होंने बहुत मारा और कहा, इस दुकान में मेरा खून है, ये मेरी दुकान है। जिसने मुझे मार कर इस दुकान पर कब्जा किया था, इसे तो मैंने मार दिया, इसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया। ये दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। फिर मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली, मैं खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। बात सुनकर मैं भी बहुत परेशान हुआ। मैंने भाई को ये सारी बात बताई। भाई ने कहा, इतना पैसा लगा है इस पर, सामान सारी दुकान भरी हुई है, एकदम कैसे छोड़े, इसका इलाज करवाएंगे। फिर भाई के दोस्त है एक आलम है, वो एक रात में, और वो आलम साहब वहाँ के ये देखने के लिए क्या माजरा है। रात के 2 बज गए। दुकान में मैं और आलम साहब थे। अचानक वही हुआ। एक जनाज जैसी शक्ल, खौफनाक शक्ल के बच्चे और एक चुड़ैल हाजिर हो गए। जैसे ही वो जिन और एक चुड़ैल और 2 खौफनाक बच्चे हाजिर हुए तो उन्होंने आलम साहब पर हमला करने की कोशिश की, पर आलम साहब के हाथ में जो तस्वीर थी वो एक नींबू था, और आलम साहब मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। इन जिन का हमला नाकाम जा रहा था। मैं ये सारा मंजर आंखों से देख रहा था। मेरे रोंगड़े खड़े थे और ऐसा लग रहा था मेरे पास जुबान नहीं है। आलम साहब ने पता नहीं मुझे क्या पड़ा था, मैं बिल्कुल सुन हो गया था। आलम साहब ने कहा, इससे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया तुमने इसे मार दिया, अब बोल बेगुनाह लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। इस जिन ने कहा, ये मेरी दुकान है, बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ ही रहूंगा, जो भी ये दुकान लेगा मैं इसे मार दूंगा। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुका था।
जैसे ही जिन ने ये कहा वो चारों आलम साहब के चिपक गए, पर आलम साहब के कुछ असर नहीं हो रहा था। पर आलम साहब के सारे कपड़े खून में भर गए, यहाँ तक कि मेरी दुकान भी पूरी खून से भर गई थी। आलम साहब ने जो इनके हाथों में नींबू था वो काटा और एक इनके हाथ में एक छोटी बोतल थी, इसमें नींबू डालकर इन पर डालना शुरू किया। वो चारों इस पानी के गिरने की जमीन पर बैठ गए और उठने की बहुत कोशिश की, पर उनने उठ नहीं पा रहे थे। फिर आलम साहब ने इस कांच की बोतल निकाली और बैग से एक तवीज़ और एक छोटी बुक जिस पर अरबी जुबान में कुछ लिखा था। आलम साहब वो जोर जोर पढ़ने लगे और कांच की बोतल नीचे रख दी और जोर जोर से और पढ़ते रहे। अचानक इस बोतल में खुद ब खुद खून जमा होना शुरू हो गया। वो बोतल फुल भर गई। फिर आलम साहब ने इसे बंद कर दिया और मुझे होश में लाकर वहां से चले गए। 3-4 दिन बाद जब हमने इस दुकान की सफाई की तो दुकान का एक कोना था जो बहुत पुराना था और इसमें एक बड़ा सा सुराख था। इसे मैंने खोदा तो इसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर मुझे याद आया जो कि आपको महीने पिछली पोस्ट में बताया था कि वहाँ से पैसे गायब होते थे। मैंने वो सारे पैसे निकाल कर आलम साहब से पूछ कर इसे मस्जिद में दे दी। आज अल्लाह का शुक्र है मेरी दुकान भी अच्छी चल रही है और इस दुकान में भी अब कुछ नहीं, अब सब अच्छा चल रहा है।